बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामरान अमजद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, वो कहते हैं ना कि झूठ के पाँव कहाँ, और अल्लाह ताला हक है और वो झूठ को बेनकाब कर देता है। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के होटल के कमरे में जो कुछ हुआ उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है, और इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने से बहुत सारे हकाइक बेनकाब हो गए हैं। बहुत सारे इल्ज़ामात की कली खुल गई है, और जो चीज़ें प्रोपेगेंडा के तौर पे फैलाई जा रही थी उनकी हकीकत भी वाज़ह हो गई है। आप पहले ये सीसीटीवी फुटेज मुलाहिज़ा फरमा लीजिए और फिर मैं आपको इसके बारे में तमाम हकाइक जो इल्ज़ामात लगते रहे और जो असल में बातें सामने आई हैं उसके बारे में बताऊँगा। नाज़रीन, इस सीसीटीवी फुटेज से मरियम नवाज और सिंध हुकूमत के कई दावों की कली खुल गई है। सबसे पहले मरियम नवाज ने यह दावा किया था कि जी सिंध पुलिस जो है वो कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। आप इस सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस एहलकार जो हैं वो दो गाड़ियों में दाखिल हुए और उन्होंने होटल इंतजामिया को साथ लिया। होटल इंतजामिया को साथ लेकर वो होटल के कमरे में पहुंचे हैं, और होटल के कमरे में पहुंचकर उन्होंने दरवाजे पर नॉक किया है, और उस वक्त मरियम नवाज के गार्ड्स भी वहां पे मौजूद हैं। बड़े आराम से ये सारी कार्रवाई हो रही है। वो कैप्टन सफदर को बुलाते हैं और आराम से उनको बाहर ले जाते हैं। इस बारे में पहले भी एक फुटेज सामने आ गई थी जिसमें कैप्टन सफदर बड़े आराम से बाहर आते हैं और गाड़ी में अगली सीट पे बैठ के पुलिस एहलकारों के साथ जा रहे हैं। अब ये इससे आगे होटल की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, उसमें भी वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार वहाँ मौजूद हैं, वकील वहाँ पे मौजूद हैं, मरियम नवाज के गार्ड्स वहाँ पे मौजूद हैं, होटल की इंतजामिया भी वहाँ पे मौजूद है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो रही, कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही जिसमें कोई इश्तिआल पाया जाता हो, कोई इस तरह की कार्रवाई का अंसर मिसाल सामने आती हो कि जी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है, उनका दरवाज़ा तोड़ के अंदर से उनको खींच के बाहर लाया गया जैसा कि तासुर दिया गया था। ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। और ये भी दूसरी बात जो प्रोपोगेंडा किया गया, मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी रेंजर्स के एहलकार भी साथ थे, पुलिस तो सिर्फ आगे थी, पीछे ये लोग थे, सब ने देखा और ये हुआ वो। ये भी साफ वाज़ेह हो गया कि सिर्फ पुलिस एहलकार होटल में आए और वो ही अंदर दाखिल हुए और उन्होंने ही सारी कार्रवाई की। कहीं भी इसमें रेंजर्स इन्वॉल्व नहीं थी। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आते ही मरियम नवाज और उनके वालिद नवाज शरीफ ने ट्विटर पे 2 ट्वीट्स किए हैं। मैं आपको बताता हूं जी। मियां नवाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि जी अवारी गेट का शर्मनाक वाकया बताता है कि कौन आईनो कानून तोड़ रहा है, कौन चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहा है, कौन पाकिस्तान को तबाही के गड्ढे में उतार रहा है। जिम्मेदारों को बेनकाब करना दिनों या घंटों नहीं मिनटों की बात है। रियासत के ऊपर रियासत का ये खेल अब छुप ना सकेगा। ये हमारा और पूरी कौम का अज़म है। वही प्रोपेगेंडा जो ये कर रहे हैं कि जी रियासत के ऊपर रियासत बनाई गई है, इदारे इन्वॉल्व हैं इस सारी चीज़ों में। मतलब कोई नए से नया एक प्रोपेगेंडा जो है वो इदारों के खिलाफ किए जा रहे हैं। अच्छा, ये मियां नवाज शरीफ के हैंडल से ये ट्वीट किया गया, और जो मरियम नवाज ने ट्वीट किया है वो भी इसी की एक कड़ी है। वो ट्वीट करती हैं जी कि एक खातून के कमरे में दरवाज़ा तोड़कर ज़बरदस्ती घुसाना जब वो सो रही हो, क्या इंतकाम की आग वाकई इतना अंधा कर देती है कि इंसान अपने होशो हवास खो बैठे। कौन सी रियासत अपनी ही बेटियों के साथ ऐसा सलूक करती है? माफिया कौन है? रियासत के ऊपर रियासत क्या होता है? आज सबके सामने आ गया। अच्छा, इस सीसीटीवी फुटेज को मरियम नवाज ने थोड़ा एडिट करके अपलोड किया है। उस एडिट करने के में वो कुछ गाड़ियों पे लाल दायरा बनाती हैं। अब वो गाड़ियां जो हैं वो होटल के बाहर कोई खड़ी हैं गाड़ियां, उनको लाल दायरा बना के ये जाहिर किया गया है कि जी ये रेंजर्स थे पीछे। अच्छा, होटल के अंदर नहीं, वो बाहर कोई खड़ी है गाड़ी, उसको ये जाहिर कर रही है कि जी ये रेंजर्स की गाड़ी थी। इसके अलावा होटल की लॉबी के अंदर जब पुलिस खड़ी है तो एक शख्स को दायरा बना के जाहिर किया गया है कि जी ये कोई एजेंसियों का एहलकार है जो फ़ोन पे हदायत ले रहा है और इस कार्रवाई का हिस्सा है, और ये शख्स जो है वो इदारों का मतलब शो किया गया।
अच्छा, ये झूठ भी उनका फौरी तौर पे पकड़ा गया जब डॉक्टर शहबाज गिल ने ये इस झूठ को बेनकाब करते हुए उस शख्स की हकीकत वाज़ह करते हुए बताया कि ये दरअसल उनका अपना सिक्योरिटी गार्ड है जो लॉबी के अंदर फिर रहा है। और ये सिक्योरिटी गार्ड जो है इसका नाम शकूर बताया डॉक्टर शहबाज गिल ने, लेकिन मालूम ये हुआ है हमारे ज़राए से कि जी ये जो गार्ड है ये इसका नाम है रऊफ, शकूर नहीं है। शकूर वो शख्स है जी जिसकी कुछ दिन पहले वीडियो आई थी मरियम नवाज की नैब कोर्ट में पेशी के दौरान, और वो जो कोनी मारता है मरियम नवाज को और मरियम नवाज चीखती हैं कि जी शकूर ने मारा है, ये वो सिक्योरिटी गार्ड शकूर था। लेकिन ये जिस सिक्योरिटी गार्ड की बात हो रही है जिसको मरियम नवाज ने एजेंसियों का बंदा दिखाने की कोशिश की, वो दरअसल उनका अपना सिक्योरिटी गार्ड रऊफ है। अच्छा, उसके बाद आगे चलिए, ये भी जाहिर हो गया कि जी ये कोई इसमें एजेंसियां इन्वॉल्व नहीं थी, कोई रेंजर्स इन्वॉल्व नहीं थी। और तीसरी बात ये कि जी बड़े आराम से कार्रवाई हुई सारी की सारी। कैप्टन सफदर ने कोई मज़ाहमत नहीं की, पुलिस एहलकारों ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, बड़े आराम से उनको लेकर गए और वो गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। अच्छा, ये मरियम नवाज के झूठों की अगर मैं फहरिस्त आपको गिनवाना शुरू करूं तो बड़ी लंबी फहरिस्त है जी। वो मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। कैलबरी फोन का मामला ले लें, अभी पिछले दिनों में दावा किया गया जी कि मियां नवाज शरीफ का कोई नुमाइंदा आर्मी चीफ से नहीं मिला, फिर बाद में कबूल कर लिया कि जी हाँ मिले थे। ये अब ये इतने झूठ पे झूठ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो झूठ बोले हैं सब के सब इस सीसीटीवी फुटेज से बेनकाब हो गए हैं। ना इसमें रेंजर्स इन्वॉल्व थी, ना होटल का दरवाज़ा तोड़ा गया, बल्कि बाद में इस कार्रवाई के बाद उसका हैंडल तोड़कर और वो सारी फिल्म बना के पेश की गई। अच्छा, ये सारा मामला ही अब अजीब व गरीब सूरत हाल इख्तियार कर गया है। जैसा कि ये सब अभी भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि जी इसके अंदर इदारे जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, रियासत के ऊपर एक रियासत बनी हुई है। अच्छा, दूसरी तरफ एक तरफ ये रियासती इदारों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरी तरफ जी इमरान खान का भी इसमें पूरा किरदार है। इमरान खान का किरदार किस तरह से है कि चूंकि ISI और रेंजर्स जो हैं उनके जो सरबराह हैं वो डायरेक्ट वजीर आजम के अंडर आते हैं, इसलिए इमरान खान का इसमें पूरा किरदार है। एक तरफ जनाब इमरान खान एक कठपुतली वजीर आजम है, उनका तो कोई रोल ही नहीं, वो तो हुकूमत ही नहीं कर रहे, रियासत के ऊपर रियासत बनी हुई है, वही सारा इदारे जो हैं वही सारा निज़ाम चला रहे हैं। दूसरी तरफ जी वजीर आजम के अंडर जो आते हैं वो सारे चूंकि लिहाजा उनकी हिदायत पे हुआ है सारा, अजीब दोगलापन फैलाया हुआ है। मैं इस वक्त अपने नाजरीन से ये कहना चाहूँगा कि एक हाइब्रिड वार इंडिया ने और दूसरे दुश्मन ममालिक ने पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर रखी है। आप अगर इंडियन मीडिया को उठा के देखें, उनकी रिपोर्ट्स चेक कर लें, इंडिया के जितने दानिश्वर हैं उनके ट्वीट्स चेक कर लें, इस वक्त इंडिया के तमाम ज़राए इस बात पर लगे हुए हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपोगंडा किया जाए। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जी पाकिस्तान के अंदर कोई खाना जंगी शुरू हो गई है। पाकिस्तान खसूसन बलोचिस्तान के बारे में पहले प्रोपागेंडा करते थे, अब सिंध के बारे में प्रोपागेंडा कह रहे हैं कि जी सिंध के अंदर कोई खाना जंगी की सूरत हाल है और पाकिस्तान आर्मी और सिंध की जो पुलिस है उसके दरमियान बराह रास्त जंग चल रही है और जिसकी वजह से बहुत सारे पुलिस एहलकार मारे भी जा चुके हैं। इसीलिए सिंध पुलिस का एक वो जो छुट्टी की दरख्वास्त थी उनकी पुलिस अफसरान की, उसको एक सबूत के तौर पर दिखा के जी इसीलिए पुलिस एहलकारों ने जनाब छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है और वो तो सबके सब काम ही नहीं करना चाहते, लिहाजा पाकिस्तान के अंदर एक खाना जंगी की सूरत हाल है। दुश्मन एक तरफ इस कदर जहरीला प्रोपोगंडा कर रहा है और ये अपोजिशन के जो लोग हैं ये सारे के सारे उनके एक तरह से एहलकार बनकर मुल्क के अंदर अनारकी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हम सब मिलकर एक कौम के तौर पर इस सारी सूरत हाल का मुकाबला करें। हमें बैरूनी तौर पर भी दुश्मनों की साजिशों का सामना है और अंदरूनी तौर पर भी इन मुल्क दुश्मनों की साजिशों का सामना है। लेकिन हम सब मिल के इंशाल्लाह इनकी साजिशों को नाकाम बनाएंगे। इस CCTV फुटेज ने बहुत सारे दावों की कली खोल दी है, झूठ को बेनकाब कर दिया है और ये वाज़ेह हो गया है कि ये लोग बिल्कुल एक साजिश कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क दुश्मनों का एक तरह से मुल्क दुश्मनों के अलाकार का किरदार अदा कर रहे हैं। हम सब मिल के इंशाल्लाह इनकी साजिशों को नाकाम बनाएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह से हक़ाइक़ आपके सामने रखता रहूँ
वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोगों का देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।